नमस्कार मेरे प्रिय मित्रों, मनोज कुमार मैथ्स क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, हमने एलसीएम और एचसीएफ स्टार्ट कर दिया है। एक भाग यानी एक क्लास हो चुकी है, आपने देख ली होगी। अगर आपने नहीं देखी है तो इसका लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाकर के देख सकते हैं। और दोस्तों, रीजनिंग की क्लास भी बरकरार चल रही है, जिसमें मिसिंग नंबर टॉपिक चल रहा है। उनको सभी वीडियो को देख सकते हो, सभी क्लास आपको हमारी प्लेलिस्ट में जाकर के मिल जाएंगे। तो दोस्तों, आज हम लेके चलते हैं, हमारी सेकंड क्लास है, उसमें सवाल 11 से 20 तक कराएंगे। उसके बाद में सवाल 20-20 कराएंगे, क्योंकि काफ़ी सवाल इसमें काफ़ी अच्छे सवाल भी हैं, उनको हम देख के चलेंगे। चलिए दोस्तों, आज की क्लास का पहला सवाल क्या कह रहा है। सवाल दे रखा है 2.4, 0.36 और 7.2 का मासापा महत्तम समावर्तक यानी एचसीएफ यानी मासापा ज्ञात करना है। तो दोस्तों क्या करेंगे, 2.4 ले लिया हमने, 0.36 ले लिया और हमने ले लिया 7.2। मैंने आपको बताया था चाहे मासापा ज्ञात करो चाहे लासापा ज्ञात करो, हमें पॉइंट हमेशा बराबर लेके चलना है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर पॉइंट के बाद में 2 अंक है, तो यहाँ पर भी 2 अंक बनाने के लिए एक 0 बढ़ा लो, इधर एक 0 बढ़ा लो। जब पॉइंट हटाओगे तो ये 240 आ जाएगा, बटे ये दोस्तों 100 आ जाएगा। इसी तरह से ये 36 आ जाएगा, बटे यहाँ पर 100 आ जाएगा। और इसी तरह से यहाँ पॉइंट हटाओगे तो 720 आ जाएगा और यहाँ 100 आ जाएगा। अब ये फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया, तो यहाँ पर लेते हैं हम एचसीएफ और यहाँ लेते हैं हम एलसीएम। जब एचसीएफ निकाल रहे हैं, अगर एलसीएम निकाल रहे हैं तो यहाँ एलसीएम लेते हैं, एचसीएफ लेते हैं, उल्टा करते हैं, ठीक है। क्योंकि आप देखिए, एचसीएफ का अगर फ्रैक्शन का एचसीएफ लेना है फ्रैक्शन, तो जो अंश होता है उसका आप एचसीएफ लेंगे, ठीक है भाई, ध्यान रखना। अगर किसी ने नई वीडियो देखी तो आप फिर देख लो। और अगर हर की बात करें तो यहाँ पर क्या लेंगे, हम एलसीएम लेंगे, ठीक भाई। वो अगर एलसीएम निकालना है आपको, तो आप ध्यान रखना कि जो अंश है, जितने भी संख्या उनके अंश हैं उनका लेंगे हम एलसीएम, और जो हर हैं दोस्तों उनका लेते हैं हम एचसीएफ। इस बात को आपको ध्यान रखना है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो जा करके देख सकते हो, पूरा डिटेल से समझाया गया है उसमें। अब दोस्तों, अगर एलसीएम की बात करें तो 100 सबका सेम है, तो यहाँ पर तो आपको ज़्यादा मेहनत करनी नहीं है, क्योंकि एचसीएफ में ही हमें एलसीएम में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। एचसीएफ तो बहुत सरल होता है। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर 240, 36 और 720 में हमें डिवाइड करना है, ठीक। तो ऐसी संख्या से डिवाइड करेंगे जो इन सबको विभाजित कर रहा होगा। तो 12 से अगर डिवाइड करें तो 12 दूनी 24, 12 तिये 36 और 12 छिक्के 72। अब आप एक देखिए, 3 से ये डिवाइड हो रहा है, ये डिवाइड हो रहा है, पर ये नहीं हो रहा, 2 से ये हो रहा है पर ये नहीं हो रहा। तो इसका मतलब हमारे यहाँ पर कितना आ गया, एचसीएफ 12 आ गया। और हम इसमें डिवाइड करेंगे तो 0.12 हो जाएगा, यानी हमारा 0.12 आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी। इस तरह से आप कर सकते हो, ठीक है। आप चाहो तो पहले 6 का भी भाग दे सकते हो, 4 का भी दे सकते हो, 3 का भी दे सकते हो, किसी तरह से आप कर सकते हो। मैंने डायरेक्ट दे दिया, ठीक है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों, अगला सवाल हमारा दोस्तों है 3684 का एचसीएफ कितना होगा। तो सब लोग जानते हैं कि यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर भी 12 हो जाएगा। 3684 की अगर हम बात करें का एचसीएफ, तो आप देखो कैसे, 84 आप भाग दे लीजिए। 12 का अगर हम भाग रहे हैं तो 12 × 36, 12 × 7 = 84, ये दोनों अलग अलग संख्या हो गई। तो हमारा कितना एचसीएफ हो जाएगा, 12 ही हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ हम चलते हैं। अगले सवाल में क्या कह रहा है दोस्तों, 7 मीटर 3 मीटर 85 सेंटीमीटर 12 मीटर 95 सेंटीमीटर लंबाई के यथार्थ मापन के लिए सबसे बड़ी संभव लंबाई की कौन सी छड़ प्रयोग की जा सकती है। तो इस टाइप का सवाल मैंने करा दिया है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। 7 मीटर को हम सेंटीमीटर कन्वर्ट करेंगे तो 700 सेंटीमीटर हो जाएगा। और 3 मीटर और 85 सेंटीमीटर को 385 सेंटीमीटर हो जाएगा। और ये 12 मीटर 95 सेंटीमीटर को हम कह सकते हैं 1295 सेंटीमीटर, ठीक है, ये कह सकते हैं। अब आप एक बात करिए, हम आपको ज़्यादा अगर हम भाग करेंगे या फैक्टर करेंगे तो हमें ज़्यादा समय लगेगा। हमको क्या करना है दोस्तों, आप ये देखिए कि कौन कौन सी संख्याओं से भाग जा सकता है और कौन कौन सी संख्याओं से भाग नहीं जा सकता है। हम इसके भाग करके देखें तो हम कहेंगे 3 × 5 = 15। 3 से क्या इसमें जा सकता है, नहीं जा सकता, तो हमारा ये विकल्प होगा, नहीं होगा। और 3 से डिवाइड ये है, इसको हम करें तो 14 × 3 = 42, यानी 3 में ये भी है और 3 से ये डिवाइड नहीं हो रहा है। ये भले ही हो सकते हैं पर ये नहीं हो रहा, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता है। अब बात करते हैं 5 की, ठीक है। तो 5 की हम बात करते हैं, 5 × 5 हो जाएगा, ठीक है। अब हम 5 का डिवाइड सब में दिख रहा है आपको सर 5 में, एक बार इसको देख सकते हैं। इसको अगर मैं इसमें 5 का डिवाइड करूं तो मैं कह सकता हूं
5 सत्ते 35, ठीक है भाई, और 5 सत्ते 35। अब क्या 5 का इसमें जाएगा, क्योंकि अब ये 77 में या तो 7 से जाएगा या 11 से जाएगा। तो आप कह सकते हो कि एक ही 5 से जा सकता है, दूसरे 5 से भाग नहीं जाएगा, इसलिए हमारा ये ऑप्शन नहीं हो सकता। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए कैसे सी हो जाएगा ऑप्शन, आप देख लीजिए सी के ऑप्शन फैक्टर करें आपने 5 गुणा 7, ठीक है। अब देखिए 7 से आपको दिख रहा है इसमें भाग जा रहा है, 7 से मैंने आपको ये दिखा दी, इसमें भी जा रहा है, 7 से इसमें भी जा रहा है, 7 1 7, 7 8 56, 7 5 35, और 5 से इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, इसलिए हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी हमारा HCF कितना हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा 35, ठीक है। इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हो। और मैं दूसरे और इससे पहले भी सवाल इसी को मैंने कराया, उसको भी आप जाकर के देख सकते हो। चलिए दोस्तों अगला सवाल हमारा सवाल नंबर 14, इसमें क्या कह रहा है, 42 70 98 और 126 को अधिकतम समावर्तक है। अधिकतम समावर्तक बताया था मैंने, अधिकतम समावर्तक यानी HCF क्या होगा। तो आप ये देखोगे 42 70 98 और 126 में किस किस संख्या से भाग जा सकता है। तो आप ये देख, क्या 13 से भाग जाएगा, नहीं जाएगा, ठीक है। क्या 11 से भाग जाएगा, नहीं जाएगा, देख लीजिए भाई इसमें कहीं नहीं जाना। अब रहेगी हमारे पास संख्या एक 14 और एक 12। 12 देखिए 12 का इसमें जा रहा है, नहीं जा रहा है, तो ऑप्शन कौन सा हो गया 14, 14 3 42, 14 5 70, 14 7 98, ठीक है, और 14 नम्मा 126। देखो विभाजित हो रहा है ना, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 14 हो जाएगा। आपको ज़्यादा मेहनत करनी नहीं है, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले सवाल की तरफ हम चलते हैं। सवाल नंबर 15, इस सवाल में देखेंगे वह बड़ी से बड़ी संख्या यानी HCF, इनका पूरा पूरा भाग चलिए, यानी HCF ज्ञात करना है। तो 522 और 1276 और 1624। दोस्तों हम देखेंगे, वैसे अगर देखें कि 29 से ना ये विभाजित हो रही है, एक अभाज्य संख्या, तो ये हो नहीं सकती। 4 से अगर इसके लास्ट 2 अंक देखें तो ये 4 से विभाजित नहीं हो रहा है, इसके लिए ये नहीं हो सकती। ये हो सकती है 4 से, ये हो सकती थी, ठीक, लेकिन ये नहीं हो सकती थी। अब हमारे पास 2 ऑप्शन बचे, एक ए और एक सी। 58 भी हो सकता है, इनमें से कोई भी नहीं हो सकता। इसके लिए आपको भाग विधि से सॉल्व करना है, ठीक है। तो भाग विधि के लिए हम क्या करेंगे, 2 बार भाग चला जाएगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10। अब इसे घटा देंगे, तो यहाँ से 2 बचा, यहाँ से 3 बचा, यहाँ से 2 बचा। अब क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर रख देंगे 522। ये 2 बार चला जाएगा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4। यहाँ घटाएंगे दोस्तों, यहाँ 12 में से 4 गया तो 8 बचा, यहाँ 11 में से 6 गया तो 5 बचा, 58 ही बचा। अब इसको 232 को उठा के इधर रख देंगे। अब डिवाइड कितनी बार जा रहा है, 5 बार जा सकता है, 4 बार जा सकता है, 4 बार देख सकते हैं। तो 4 अट्ठे 32, हासिल कितना हो गया 3, और 4 पंजे 20 और 3 23। लो ये 58 से विभाजित हो रहा है। अब 58 से विभाजित इसमें करके और देखेंगे, अगर इसमें विभाजित हो रहा है तो समझ लो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। तो 1624 में हम 58 से विभाजित करके देख लेते हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो 58 दूनी 8 दूनी 16 की 6, हासिल 1 और 5 10 1 11। तो 58, यहाँ 12 में से 6 गया तो 6 बचा, और यहाँ से कितना बचा, 4 बचा, ठीक भाई। और यहाँ से 1 उतार लीजिए, तो ये अब कितनी बार जा सकता है, 8 बार जा सकता है, देख सकते हैं 8 बार, है ना। 8 8 64, हासिल 6, 8 5 40 और 6 46। लो साहब पूरा पूरा डिवाइड हो गया, यानी कितना ऑप्शन हो जाएगा हमारा, 58 हो जाएगा। तो यानी हमारा HCF कितना हो गया, 58। यही पूछ रहा है कि कौन सी संख्या होगी, तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले सवाल की तरफ हम चलते हैं। अगला सवाल नंबर है हमारा दोस्तों 16। इसमें कह रहा है 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, 4 और 15 का HCF ज्ञात करो। तो दोस्तों इसमें आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये सभी संख्याओं का HCF ज्ञात करना है। तो इसका HCF दे, 2 की पावर, इसका मतलब 8 हो गया, इसका 9 हो गया, इसका 4 हो गया, ये 15 हो गया, ये कितना हो गया, 15 हो गया, ठीक है। अब हम देखेंगे दोस्तों, आप एक बात करो, 2 का इसमें जा रहा है, इसमें जा रहा है, पर इन दोनों में नहीं जा रहा। 3 का इसमें जा रहा है, इसमें जा रहा है, पर इन दोनों में जा रहा है। इसलिए जब इनका अगर HCF की बात करें, जब संख्या एक दूसरे से विभाजित नहीं होती, कॉमन नहीं आता, तो उसका HCF हमेशा कितना होता है, 1 होता है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, सी, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले सवाल की तरफ हम चलते हैं। अगला सवाल है दोस्तों सवाल नंबर 17। इसमें क्या कह रहा है, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, जो ये कह रहा है 411, 684, 821 को विभाजित करने पर फलस्वरूप क्रम से इतने इतने शेष बचे। अब आपको दोस्तों क्या करना है, पहले 411 लिख लीजिए
और इधर 684 लिख लीजिए और इधर 821 लिख लीजिए। अब इसका शेषफल 3 था, इसका शेषफल 4 था, इसका शेषफल 5। पहले इनको इसमें से घटा दीजिए, ठीक है, घटा दीजिए। आप घटाओ तो इसमें से कहोगे 11 में से 3 गया तो 8 बचा, ठीक है, और यहाँ से 408 बचा। यहाँ से घटाएंगे तो ये कहोगे 0, यहाँ से 680 बचेगा, यहाँ से घटाएंगे तो हम कहेंगे 11 में से 5 गया तो 6 बचा, ये 816 बचा। इनका लेना है आपको HCF। तो HCF लेने के लिए आपको क्या करना है, इसमें इसका भाग दे दो, ठीक है। तो एक बार जा रहा है 408, घटा दो, 10 में से 8 गया तो 2 बचा, यहाँ से 7 बच गया और यहाँ से 2 बच गया। इसी तरह से एक बार फिर इसको रख लो 408, एक बार ही जाएगा तो हम ये कहेंगे 772, घटाएंगे तो आज ये 6 बचेगा और 10 में से 7 गया तो यहाँ से 3 बचेगा, यहाँ से 136। फिर इसको रख लें 272, एक बार ही जाएगा, ठीक है। एक बार 2 बार जा सकता है, 6 दूनी 12 हासिल 1, 13 दूनी 26 और 1 26 और 1 27, यानी पूरा डिवाइड हो रहा है 136 से। किससे डिवाइड हो रहा है? 136 से। अब 136 का 816 में डिवाइड और करके देख लेंगे हम 136 का, ठीक है। 6 बार जा सकता है, देख सकते हैं, 6 छक 36, ठीक है, हासिल 3, 13 से 78 और 3 81, पूरा डिवाइड हो रहा है। यानी किससे HCF हमारा कितना हो जाएगा? 136, जो ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है, ऑप्शन ए, ठीक है दोस्तों। इस तरह से कर सकते हैं। चलिए अगले सवाल की तरफ अब चलते हैं। सवाल है हमारा सवाल नंबर 18, वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 1356, 1868 और 2764 को विभाजित करने पर शेषफल प्रत्येक स्थिति में समान बचे। समान शेषफल के दोस्तों क्या करते हैं हम, अब ध्यान रखना, इसमें से इसे घटाते हैं, यानी दूसरी में से पहली, तीसरी में से दूसरी और तीसरी में से पहली। तो आपको क्या करना, 1868 में से घटानी है 1356 पहली, अब दूसरी 2764 में से घटानी है आपको 1868, फिर 2764 में से घटानी है आपको 1356। अब देखिए सॉल्यूशन, 8 में से 6 गया 2 बचा, यहाँ से 1 बचा, 13 में से 5 8 गया तो 5, ठीक है, ये बचा है। इसी तरह से घटाओगे, 14 में से 8 गया, 14 में से 8 गया तो 6 बचा, 14 में से 8 गया 6 बचा, यहाँ कितना बचा, 15 में से 6 गया तो 9 बचा, तो यहाँ से कितना बचेगा 15 में से 6 गया 9 बचा। अब यहाँ कितना रह गया 16, 16 में से 8 गया तो 8 बचा, बस इतना बचा 896, ठीक है। घटा के दे, 14 में से 6 गया, 14 में से 8 गया 6 बचा, ठीक है। यहाँ रह गया 15 में से 6 गया 9 बचा, अब यहाँ रह गया आपका 6 तो 16 हो जाएगा, 16 में से 8 गया तो 8 बचा, यहाँ से कुछ नहीं बचा। और यहाँ पर देखेंगे 14 में से 6 गया तो 8 बचा, 5 की 5 ये 0, 7 में से 3 गया तो 4 बचा और यहाँ से 1, 1408। अब इसका आपको क्या करना है, इसका ले लेना है HCF। 512 में का डिवाइड करें, 512 का डिवाइड करेंगे 896 में, तो एक बार जा रहा है 512, घटाए देंगे हम तो यहाँ से 4 बचा, यहाँ से 8 बचा, यहाँ से 3 बचा। अब यहाँ 512 रख लेंगे तो ये एक बार जा रहा है 384, फिर घटा देंगे, 12 में से 4 गया 8 बचा, 10 में से 8 गया 2 बचा और यहाँ से 1 बचा, ठीक है। अब यहाँ पर रख लेंगे 384, तो ये कितनी बार जा रहा है, 3 बार जा रहा है, 8 × 24 हासिल 2, 12 × 36 और 2 38, यानी पूरा डिवाइड हो गया, कितनी बार 3, यानी 28 से पूरा डिवाइड हो रहा है। तो 1408 में हम 28 से डिवाइड करके देखेंगे, ठीक है भाई। तो 128 एक बार जाएगा, घटाएंगे, 10 में से 8 गया तो 2 बचा, यहाँ से 1 बचा यहाँ, और फिर एक बार चला गया 128,
पूरा विभाजित हो गया। किससे विभाजित हो रहा है? 28। तो आपका HCF कितना हो गया? 128। कितना हो जाएगा? 128। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन डी। इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगले सवाल की तरफ हम चलते हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 19। वह है बड़ी से बड़ी संख्या, यानी HCF की बात कर रहा है, जिसके द्वारा इतनी को भाग देने पर क्रमशः 6 और 5 शेष बचे। तो शेष बचने के लिए दोस्तों मैंने अभी आपको बताया कि जो शेष बचते हैं उनको इसमें से घटा देते हैं। जैसे इधर दे रखा है 2037, इसमें से हम घटा देंगे 5, क्रम से घटा रहे हैं, ठीक है। चलिए घटा दो। तो यहाँ से 1 बचा, यहाँ से 1651 बचा, यहाँ से घटाएं तो यहाँ से 2, ये अब इसका इसमें डिवाइड कर लें। 1651 का डिवाइड कर लें 20 32 में, एक बार जाएगा 1651। तो ये 1 बचा, ये 13 में से 5 गया तो 8 बचा, ठीक है। 9 में से 6 गया 3 बचा। अब यहाँ पर फिर रख लें 1651, 4 बार जा सकता है। 4 1 4, 4 8 32, हासिल 3 और 4 3 12 3 15, घटा लो इसे। तो 11 में से 4 गया तो 7 बचा, है ना। और यहाँ 4, ये 2 बच गया, ठीक है। यहाँ से 1 बच गया। अब यहाँ पर कितना रख लेंगे? 381। 3 बार करके देखें। 7 3 21, हासिल 2, 2 3 6 2 8 और 3 1 3, पूरा डिवाइड हो रहा है किससे? 127 से। तो आपका HCF कितना हो जाएगा? आज आपका HCF हो जाएगा दोस्तों 127। चलिए दोस्तों अगले सवाल की तरफ आप चलते हैं। चलिए अगला सवाल है दोस्तों हमारा, वह सबसे बड़ी संख्या जैसे 729 और 901 को भाग देने पर, बिल्कुल इसी तरह से सवाल है। आपको 729 में से 9 घटा लेना है और 901 में से 5 घटा लेना है, ठीक है। और LCM ले लेना है। तो यहाँ से बचेगा 720 बचेगा, और यहाँ से 11 में से 5 गया तो 6 बचा, यहाँ से 9, 8 बचेगा, 896 बचेगा। अब आपको 720 में 20 का डिवाइड करना है 896 में से, ठीक है भाई। डिवाइड करिए, एक बार जाएगा 720, घटाएंगे तो ये 6 बचेगा, यहाँ से 7 बचेगा, यहाँ से 1 बचेगा। अब क्या करेंगे? यहाँ 720 को रख लेंगे तो कितनी बार जा सकता है? 6 बार 5 बार देंगे, चलो 5 बार करते हैं। 5 बार नहीं, 4 बार देखें। 4 6 के 24, हासिल 2, 4 7 28 और 2 30, हासिल 3, और 4 1 4 3 7। यहाँ से कितना बचेगा? 10 में से 4 गया, 6 बचा, 16 बचेगा। अब इसे रख लेते 176 को, तो 6 बार जा सकता है, 6 बार जा सकता है। पहले 16 1 16, एक बार जा रहा है, फिर 16 1 16, 11 बार जा रहा है, यानी 16 से डिवाइड हो रहा है। तो आपका HCF कितना हो जाएगा? आपका HCF 16 हो जाएगा। चलिए ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन बी, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज की क्लास का ये लास्ट सवाल था। अब तक हमारी LCM और HCF की 2 क्लास हो चुकी हैं दोस्तों। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के भेजें, और आप कहाँ से देख रहे हो ये भी लिख करके भेजें, ठीक है। अपना नाम लिख करके भेजें, जिसको हम अनाउंस करेंगे अपनी वीडियो में। और दोस्तों ऐसी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। अगर आप नए हो, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल जाए। नमस्कार।